हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा क्राफ्टिंग विद स्नेहा। आज हम एक इंटरेस्टिंग एसक्यूएल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो द प्रॉब्लम इज राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिपोर्ट द लेटेस्ट लॉगिन फॉर ऑल यूजर्स इन द ईयर 2020 एंड do not include the users who did not log in 2020, okay, and return the result table in any order। ओके, तो हमारा टास्क ये है कि हमें 2020 ईयर में लॉगिन यूजर आईडी निकालनी है जिन्होंने लेटेस्ट लॉगिन किया। हमारा टास्क ये है कि 2020 ईयर में जिन्होंने लेटेस्ट लॉगिन किया है वो यूजर आईडी हमें फाइंड आउट करने हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए, वी हैव अ लॉगिन टेबल कंटेन्स यूजर आईडी एंड टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे यूजर आईडी 6 ने 3 बार लॉगिन किया है, बट यहाँ पे 2020 ईयर में एक ही बार किया है, देन 2021 एंड देन 2019 में। तो हमें सिर्फ 2020 में लेटेस्ट लॉगिन किए हुए यूजर यूजर आईडी फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे यूजर आईडी 6 एंड 30th जून, ये हमारे आउटपुट में आएगा। राइट, देन नेक्स्ट यूजर आईडी 8 ने 2 बार लॉगिन किया है 2020 में 2 बार लॉगिन किया है, फर्स्ट 1 फरवरी को एंड देन 30 दिसंबर को। राइट, तो यहाँ पे लेटेस्ट टाइम कौन सा आएगा? 30 दिसंबर। राइट, तो हमारे आउटपुट में सिर्फ यूजर आईडी 8 एंड द डेट विल बी 30 दिसंबर 2020। राइट, देन यूजर आईडी 2 ने 2020 में एक ही बार लॉगिन किया है, तो हमारे आउटपुट में सिर्फ ये आएगा। राइट, एंड यूजर आईडी 14 ने 2019 एंड 2021 में लॉगिन किया है, 2020 में लॉगिन ही नहीं किया, तो यूजर आईडी 14 हमारे आउटपुट में नहीं आएगा। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज राइट आउट यूर सेल्फ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हमें 2020 में कौन कौन से यूजर आईडी ने लॉगिन किया ये निकालना है। तो इसलिए सिलेक्ट फ्रॉम लॉगिन्स, हमें यूजर आईडी फाइंड आउट करने हैं। राइट, यूजर आईडी एंड टाइम स्टैम्प। अब हमें ऐसे कौन से यूजर है जिन्होंने 2020 में लॉगिन किया है, ये फाइंड आउट करना है। राइट, तो फॉर दैट वी विल यूज वेर क्लॉज, वेर ईयर, we will extract year from timestamp equal to 2020। राइट, नाउ आई विल रन दिस क्वेरी। तो यहाँ पे जिन यूजर ने 2020 ईयर में लॉगिन किया है वो यूजर आईडी आएंगे। तो यहाँ पे यूजर आईडी 8 ने 2 बार लॉगिन किया है एंड यूजर आईडी 2। तो यहाँ पे 8 ने 2 बार लॉगिन किया है। राइट, बट हमारी क्वेरी क्या चाहती है? सिर्फ लेटेस्ट लॉगिन चाहिए। तो हम हमारे आउटपुट में ये 1 फरवरी नहीं आना चाहिए। राइट, तो फॉर दैट वी विल यूज मैक्स फंक्शन। तो मैक्स टाइम स्टैम्प। तो यूजिंग मैक्स हम लेटेस्ट लॉगिन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस भी यूजर ने लेटेस्ट लॉगिन किया है। राइट, एंड देन वी विल यूज ग्रुप बाय क्लॉज यूजर आईडी। राइट, नाउ आई विल रन दिस क्वेरी and see. In the output, it will show user ID and the latest logins, right, as latest login.
तो यहाँ पे यूजर आईडी है और उनके लेटेस्ट लॉगिन है जो 2020 में किए किए हुए हैं। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं। द प्रॉब्लम इज राइट एन एसक्यूएल क्वेरी to fix the names so that only the first character is uppercase and the rest are lowercase and return the result table ordered by user ID. ओके, तो अब हमारे पास यूजर्स टेबल है। हमारे पास यूजर्स टेबल है एंड दिस टेबल कंटेन्स यूजर आईडी एंड नेम। तो हमारा टास्क क्या है, हमें फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पे नेम क्या है, बॉब। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस चाहिए एंड द रेस्ट आर लोअर केस। तो हमारे आउटपुट में ऐसे आना चाहिए, ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर इज इन अपर केस एंड द रेस्ट आर इन लोअर केस। राइट, तो अब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, इन द आउटपुट वी वांट यूजर आईडी। अब हमें फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में करना है। राइट, तो पहले हम फर्स्ट कैरेक्टर को निकाल लेंगे यूजिंग सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग नेम एंड सबस्ट्रिंग में ये कॉलम नेम है नेम एंड देन स्टार्ट पोजीशन एंड लेंथ, हमें कितनी लेंथ चाहिए, तो हम हमें सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। राइट, तो इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन है 1 एंड लेंथ 1, बिकॉज हमें फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। राइट, एंड अब हमें नेक्स्ट कौन सा, रेस्ट आर इन द लोअर केस। राइट, सो फॉर दैट वी विल यूज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग नेम 2, starting position is 2 and length of name। राइट, ये हमें, अब इसे हमें लोअर केस में करना है, तो इसलिए वी विल यूज लोअर एंड फर्स्ट कैरेक्टर को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, इसलिए वी विल यूज अपर। राइट, अब हमें इसे कंबाइन करना है, इसलिए हम यूज करेंगे कॉनकैट। इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। राइट, and now I will run this query and see. In the result, it will show the user ID. First character is in uppercase and the rest are lowercase. Right. तो यहाँ पे हमने सबस्ट्रिंग का यूज किया, सबस्ट्रिंग फंक्शन का। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे है कॉलम नेम, देन द स्टार्ट पोजीशन एंड लेंथ। ओके, एंड upper function used to convert in upper case and lower used to convert in lower case, and concat is used to combine both parts। राइट, concat का यूज करके पहला अपर केस लेटर और बाकी लोअर केस स्ट्रिंग को कंबाइन करते हैं।
एंड आउटपुट में हमें यूजर आईडी एंड फर्स्ट कैरेक्टर इन अपर केस एंड द रेस्ट आर लोअर केस. Right. I hope you found this video helpful. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.